स्टोरी की ओपनिंग में हम एक कपल से मिलते हैं जो कैंपेन ट्रिप पर आए हुए थे। लड़के की बात करें तो इसका नाम हुयान था और लड़की शाओनियान। हुयान नेचर वाइज बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव प्लस एरोगेंट था। वहीं दूसरी साइड नियान बिल्कुल शाय और इनोसेंट टाइप की लड़की थी। यान कुछ देर के लिए बाहर जा रहा था तो नियान बोलती है कि जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक बर्थडे सरप्राइज है। नियान को पता था कि उसके और यान की फैमिली में शुरू से दुश्मनी चलती हुई आ रही है। ऊपर से उसके सिस्टर मैंग और यान एक दूसरे के बिजनेस राइवल हैं, इसलिए वे यान के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी। नियान के सिस्टर को यही लगता था कि नियान अभी तक सिंगल है। नियान को पता था कि यान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, इसलिए नियान भी यान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऊपर से हाल ही में उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वह हैप्पी थी कि सब कुछ जानने के बाद उसकी सिस्टर पक्का यान और उसकी शादी के लिए मान जाएंगी। जल्दी एक लड़की जैनी नियान को फोटो सेंड करके देखने को बोलती है। नियान मैरिज सर्टिफिकेट देखकर हैरान थे कि यान किसी और के साथ पहले ही शादी कर चुका है। नियान जल्दबाजी में इस बारे में यान से पूछने के लिए बाहर आती है तो उसके दोस्तों को बात करते हुए सुनती है। उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि यान नियान के साथ 2 सालों से सोते हुए आ रहा है। वह बस नियान को अपना टाइम पास समझता है, उसे प्यार व्यार नहीं करता, पर उस लड़की को लगता है कि यान उससे शादी करेगा। ऊपर से नियान को शौक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि यान 2 सालों से उनकी इंटीमेट प्राइवेट वीडियोस फिल्म करते हुए आ रहा है। नियान को यह भी पता चलता है कि यान ने उसके सिस्टर मैंग को प्रपोज किया था, पर मैंग से रिजेक्शन मिलने के बाद वह नियान के साथ इसलिए रिलेशनशिप में आया था ताकि उसकी सिस्टर मैंग से रिवेंज ले सके। अब सब कुछ जानने के बाद नियान का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि नियान के लिए बस अपनी सिस्टर की एक सब्स्टिट्यूट है। अंदर टेंट में आकर नियान एक लैंप चेक करती है तो उसको आइडिया लग जाता है कि पक्का इसमें हिडन कैमरा इंस्टॉल है। उसे यकीन नहीं होता है कि सही में यान उनकी प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए आ रहा है। जल्दी यान आता है तो नोटिस करता है कि नियान घबराई हुई है, तो बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। नियान बहाना बनाती है कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए वापस घर जाना चाहती है। यान बोलता है कि तुम तो मुझे बर्थडे सरप्राइज देने वाली थी, पर अब नियान ने सोच लिया था कि वो प्रेगनेंसी के बारे में यान को पता नहीं लगने देगी। सबसे पहले उसे बच्चे को अबॉर्ट करवा के उस वीडियो को यान से वापस लेना था। नियान बहाना बनाती है कि अभी उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए वे घर जाना चाहती है। और मन ही मन में उसे यान को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वे इतना बेकार किस्म का आदमी है। यान उसकी परवाह करते हुए बोलता है कि वह उसे घर छोड़ने चल रहा है, पर नियान कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद अपने आप ही चली जाऊंगी। नियान जाने लगती है तो यान उससे रोककर बोलता है कि आखिरकार हम एक दूसरे को ऐसे कब तक छुपकर डेट करने वाले हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नियान कहती है क्या तुम 1 महीने बाद मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो, तो यान हाँ बोलता है, पर फिर भी नियान जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। नियान अपनी बेस्ट फ्रेंड रैन को कॉल करती है जो यान के बेस्ट फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी, और पूछती है क्या यान मेरी सिस्टर मैंग को पसंद करता है। रैन बताती है कि 5 साल पहले एक रेस कंपटीशन हुआ था, वहाँ तुम्हारी सिस्टर ने यान को हरा दिया था, जब से यान को तुम्हारी सिस्टर से फर्स्ट साइड लव हो गया। नियान मन ही मन में सोचती है कि 5 साल पहले तो मैंने सीक्रेटली अपनी सिस्टर के प्लेस पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। हम देखते हैं कि कैसे नियान यान को रेस कंपटीशन में हरा देती है और उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि उस लड़की का नाम शाओ मैंग है। अब नियान तो अपनी सिस्टर की बाइक यूज कर रही थी, इसलिए यान को भी लगता है कि वह मैंग है। यान को पहली बार किसी ने हराया था, इसलिए जब से उसे पहली नजर में मैंग से प्यार हो गया, जो एक्चुअली में नियान थी। रैन कहती है कि यान ने तुम्हारी सिस्टर को ग्रैंड तरीके से प्रपोज किया था, पर सिस्टर मैंग ने उसको मना कर दिया। जब से वह सिस्टर मैंग के खिलाफ हो गया और तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए, जितना वे अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं। नियान को गुस्सा आता है कि यान ने उसको इसलिए अप्रोच किया ताकि उसके सिस्टर से रिवेंज ले सके। अब नियान तो बहुत ही गुस्से में थी और उसे उस घर को भी देखकर गुस्सा आता है जिसे यान ने उसे गिफ्ट किया था कि शादी के बाद दोनों इस छोटे से आशियाना में रहा करेंगे। पर नियान को बुरा लगता है कि सब कुछ यान का एक प्लान था। नियान अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को फाड़ने जा रही थी, पर जब यान आ जाता है, नियान पूछती है कि तुम्हें तो जल्दी कैसे आ गए। यान कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। नियान जल्दी से उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को सोफे के नीचे छुपा देती है। नियान बोलती है कि उसे अपने घर की याद आ रही है, इसलिए वापस जा रही है। यान बोलता है पर यह भी तो तुम्हारा ही घर है। नियान कहती है अगर हमारी फैमिलीज को पता चल गया कि हम दोनों एक साथ रह रहे हैं तो पक्का वे हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। यान बोलता है तो क्यों ना हम बच्चे के लिए ट्राई करें, अगर बच्चा हो गया तो तुम्हारी फैमिली पक्का हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएंगी। नियान कहती है तुम चाहते हो कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाऊं। यान बोलते है कि ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि पहले हमारी शादी हो और फिर बच्चा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दूर नहीं रह सकता। वैसे आज मेरा बर्थडे है और तुम आज के दिन ही मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, चलो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर तुम्हें इसके लिए मुझे कंपनसेट करना होगा। नियान पूछती है कैसे कंपनसेशन, तो यान उसे किस करने को बोलता है। नियान उसे किस करते हुए सोचते है कि अब कल उसे अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना है।
नेक्स्ट दिन यान हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर बताती है कि उसने ट्विंस को कैरी किया है और ये बहुत ही रेयर चांस होता है, इसलिए उसे अबॉर्शन से पहले एक बार बच्चों के फादर से इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए। पर नियान को यही लग रहा था कि यान तो बस इन बच्चों का उसे और उसकी फैमिली को ह्यूमिलेट करने के लिए यूज करेगा, इसलिए बोलती है कि वे अबॉर्शन के लिए तैयार है। नियान काफी यंग थी, इसलिए सर्जरी का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर उसे कुछ दिन रेस्ट करने को बोलती है। जल्दी नियान को पता चलता है कि उसकी सिस्टर मैंग उसके पास वापस आ रही है, इसलिए उसे रिसीव करने एयरपोर्ट आई थी। यान कॉल करता है तो नियान बताती है कि वे अपनी सिस्टर को रिसीव करने आई है, तो यान बोलता है क्या वह भी आ जाए, पर नियान मना कर देती है कि तुम्हें पता है कि मेरी सिस्टर को हम दोनों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यान बोलते हैं कि ठीक है, एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो क्यों ना आज हम साथ में डिनर करें। पर नियान अचानक से कॉल कट कर देती है क्योंकि अब उसको यान से घिन आ रही थी। जल्दी नियान की सिस्टर मैंग आती है तो नियान उसको देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब अचानक से नियान की नजर यान पर जाती है जो एक लड़की जेनी के साथ था। नियान को मैरिज सर्टिफिकेट से याद आता है तो यही लड़की यान की मैरिज पार्टनर है। मैंग यान को देखती है तो उससे बहुत ही गुस्सा आता है। नियान से कहती है कि तुम्हें उस लड़के को देखने की जरूरत नहीं है और नियान को वहां से लेकर चली जाती है। यान को लगता है कि जैसा उसने नियान और मैंग को देखा हो, पर जब तक वे दोनों वहां जा चुकी थी। यान जेनी से बोलता है कि आज उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगा, तो जेनी का मुंह बन जाता है। बाद में यान अनजान बनकर मैंग से पूछती है क्या आप उस एयरपोर्ट वाले लड़के को जानती थी। मैंग गुस्से में बोलती है कि उसका नाम हुयान है, एक नंबर का लड़कीबाज है, अगर गलती से भी उससे एनकाउंटर हो तो ऐसे आदमी से दूर रहना। नियान बोलती है कि ऐसा लग रहा था कि शायद वह लड़की उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी। मैंग कहती है कि वह लड़का एक नंबर का लड़कीबाज है, तुम्हें लगता है कि वह किसी लड़की के लिए सीरियस होगा, वह भी उसके लिए टाइम पास होगी। नियान सोचते हैं कि मतलब मेरी तरह बाकी लड़कियां भी बस यान के लिए टाइम पास हैं। जल्दी यान की कॉल आती है तो नियान बहाना बनाकर रेस्ट रूम चली जाती है, पर देखती है कि यान यहाँ पे पहुंच चुका है। यान कहता है कि ना तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही हो और ना ही कॉल उठा रही हो, आखिरकार क्या बात है। नियान उसको छोड़ने को बोलती है तो यान उल्टा उसके करीब आता है। नियान बोलती है कि एक्चुअली मैं यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। यान बोलते हैं पर इससे पहले तुमने कभी भी मेरे कॉल को इग्नोर नहीं किया, बेशक तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे आसपास रहा करती थी, फिर भी अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। नियान कहती है कि तुम तो किसी लड़की के साथ थे ना, तो मेरे पास क्या करने आए हो। यान बोलता है तो तुमने एयरपोर्ट पे मुझे देख लिया था, क्या तुम जेलस हो। जेलस मत हो, वे बस मेरी सिस्टर थी, आज ही अब्रॉड से वापस आई है, इसलिए मैं पिकअप करने गया था। नियान मन ही मन में सोचती है कि मैं 2 साल से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारी सिस्टर भी है। नियान को यही लगता है कि वो अभी भी झूठ बोल रहा है, उसे यही लग रहा था कि जेनी उसकी वाइफ है। नियान उसको छोड़ने को बोलती है पर वो छोड़ नहीं रहा था। अब मैंग उसे आवाज देते हुए उसकी तरफ आ रही थी तो नियान डर जाती है, पर यान उल्टा उसे किस करने लगता है। नियान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर यान छोड़ नहीं रहा था, तो नियान उसको पुश कर देती है। यान जाते जाते बोलता है कि रात में मिलते हैं। मैंग आती है तो नियान बहाना बनाती है कि उसका स्टमक कुछ अपसेट है, इसलिए मैंग घर चलने को बोलती है। बाद में नियान को पता चलता है कि उसकी सिस्टर यहाँ जी फैमिली के साथ एक बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए आई है। मैंग कहती है कि तुम जाओ को तो जानती हो ना। नियान कहती है कि ऑफ कोर्स वे अंकल जी का सन है। मैंग कहती है कि अब वे जी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, हम दोनों की फैमिली शुरू से चाहती है कि तुम्हारी और जाओ की शादी हो जाए, तो तुम जाओ से मिलकर एक दूसरे को जान लो। नियान सोचती है कि मैंने किसी और के बच्चे को कैरी किया है, भला मैं जाओ को डिजर्व कैसे कर सकती हूँ। मैंग देखती है कि नियान कुछ उदास नजर आ रही है, इसलिए कहती है कि शादी के लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं तो चाहती तुम जिससे प्यार करो उससे शादी करो। नियान सोचते हुए अपने रूम में आ रही होती है कि उसकी सिस्टर बस कॉर्पोरेशन के लिए आई हैं, उनके जाते ही वो अपना सर्जरी करवा लेगी, पर उससे पहले उसे यान के पास से वो वीडियो ढूंढकर उनको डिस्ट्रॉय करना है। नियान इतनी खोई हुई थी कि उसको इतना भी आइडिया नहीं था कि यान उसी के रूम में है, और उसे यहाँ पे अचानक से देखकर डर जाती है। यान कहता है कि मैंने बोला तो था कि रात में मिलते हैं। नियान बोलती है कि उसकी सिस्टर उसे देख लेगी, इसलिए जाने को बोलती है। यान कहता है बेबी तुमने मुझे बर्थडे प्रेजेंट देने का प्रॉमिस किया था, पर तुमने अभी तक नहीं दिया। और मैंग आते तो यान जल्दी से डोर लॉक कर देता है। मैंग बाहर से पूछती है क्या हुआ, डोर लॉक क्यों है। नियान यान को जल्दी से छुपने को बोलकर डोर ओपन करती है। मैंग कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। नियान कहती है कि मैं सो रही थी इसलिए मैंने डोर लॉक कर दिया। मैंग कहती है कि पहले तो तुम्हारी ऐसी कोई आदत नहीं थी, क्या तुम कुछ छुपा रही हो। मैंग देखते ही कर्टन मूव कर रहा है तो कर्टन हटाकर देखने जाती है, पर यान ऑलरेडी जा चुका था, जिससे यान को राहत की सांस मिलती है। मैंग कहती है कि एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है और मुझे कल काम के सिलसिले में बाहर जाना है। मैंने देखा है कि तुमने न्यू कार ली है, तो उसे कार की चाबी मांगती है। एक्चुअली में कार यान ने नियान को गिफ्ट किया था, पर कार नियान के नाम पर ही थी, इसलिए नियान कहती है कि चाबी कैबिनेट में रखी हुई है, तो मैंग उसे आराम से सोने को बोलकर चली जाती है। जल्दी यान का मैसेज आता है कि टीनेज गर्ल को डेट करना सही में बहुत ही स्ट्रेसफुल है, आज मैं विंडो से जंप करने के चक्कर में मरते मरते बचा हूँ, तो बताओ मुझे कैसे कंफर्ट करने वाली हो। तो नियान कहती है कल मैं हमारे घर आ रही हूँ। नेक्स्ट दिन यान के पास आती है तो देखती है कि यान कहीं दिख नहीं रहा,
तो मौके का फायदा उठाकर प्रेगनेंसी रिपोर्ट छुपाने जाती है, पर तब तक यान आ चुका था, इसलिए बहाना बनाती है कि मैं कुछ ढूंढ रही थी। यान बोलता है कि बताओ क्या, मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, पर यान मना कर देती है। यान बोलता है चलो बताओ अब तुम मुझे कैसे कंफर्ट करने वाली हो। तो नियान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाई हूँ। यान उसके करीब आकर बोलता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। यान उसे किस करने जाता है तो नियान कहती है कि पहले देख तो लो कि मैं क्या लाई हूँ। यान देखता है कि कपल रिंग है तो बोलता है कि ये सब क्या है। नियान कहती है तुम्हें याद नहीं, हम लास्ट टाइम वेडिंग के लिए रिंग देख रहे थे, तो मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बाय कर लिया। क्या हुआ, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना। तो यान बोलता है कि बिल्कुल। नियान उसे रिंग पहनाते हुए बोलती है कि अब हम दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं, तो अब से हम में से कोई भी एक दूसरे को धोखा देने की नहीं सोचेगा, नहीं तो समझ लेना कि वो बर्बाद हो जाएगा। तो हान का हाथ शेक करने लगता है क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ बोलकर नियान के साथ है। अब नियान को डर था कि यान रिपोर्ट देखना ले, इसलिए खुद ही रिंग उठाकर यान को पहनाती है। अब यान को अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने क्लाइंट से मिलना था, तो नियान को भी चलने को बोलता है, पर नियान मना कर देती है। यान बोलता है कि तुम कब से मुझे मना करते आ रही हो, अगर आज मना किया तो मैं उदास हो जाऊंगा। नियान सोचती है कि अभी उसे वीडियो को पता लगाना है, इसलिए इस वक्त यान को ऑफेंड करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उसकी बात मान जाती है। अब यान और नियान बाहर आते हैं तो यान नियान के सिस्टर को देखकर बोलता है कि क्यों ना आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलें। नियान अचानक से अपने सिस्टर को देखती है तो बोलती है कि तुम्हें पहले से पता था कि मेरी सिस्टर यहाँ पे आने वाली हैं। यान बोलता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, तो नियान कहती है कि मैं अभी नहीं चाहती कि सिस्टर को हम दोनों के बारे में कुछ पता चले, इसलिए मैं यहाँ जा रही हूँ। यान बोलता है कि मैं जल्दी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता हूँ। नियान कहती है कि मैं भी चाहती हूँ पर अभी नहीं, और वहाँ चली जाती है। अब यान मैंग के पास आकर बोलता है कि इतने टाइम बाद आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैंग कहती है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यान कहता है कि हम 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, क्या इतना काफी नहीं है, और उसे साथ में लंच करने को बोलता है। तो मैंग कहती है कि तुम इतने वर्थ ही नहीं हो। यान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ लंच करोगी तो जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मीटिंग करने आई हो उसमें मैं कम्पीट नहीं करूंगा। सोच लो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यान दूर से सब कुछ देख रही थी, सोचती है कि वो प्रोजेक्ट यान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसके सिस्टर के साथ लंच करने के लिए वह उस प्रोजेक्ट पर से गिव अप करने को तैयार है, पर मैंग फिर भी उसके साथ रूड बिहेव करती है। यान बोलता है वैसे तुम दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से काफी अलग हो, एक आइस की तरह कोल्ड है तो दूसरी बिल्कुल जेंटल। मैंग कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो यान जानबूझकर बोलता है कि ऐसी कार तो मेरे पास भी है, ये लगता है हम दोनों फैमिलीज का टेस्ट काफी सिमिलर है। वैसे जितना मुझे याद है तुम्हारी सिस्टर भी इसी शहर में रहती है, अब मैं ओल्डर सिस्टर को तो चेस नहीं कर सकता, तो यंगर सिस्टर को चेस करना कैसा रहेगा। यान डर जाते हैं कहीं यान उनके रिलेशनशिप को एक्सपोज करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। मैंग यान को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरी सिस्टर नियान बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उससे टच करने की भी हिम्मत की तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। यान बोलते हैं कि ठीक है चलो आज एक कंपटीशन लगाते हैं, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारी सिस्टर को टच नहीं करूंगा। मैंग कहती है कि मुझे कोई भी कंपटीशन लगाने की जरूरत नहीं है, बस मुझसे और मेरी सिस्टर से दूर रहना। नियान को आइडिया लग गया था कि यान जानबूझकर उसकी सिस्टर के सामने उसका जिक्र कर रहा था ताकि उसकी सिस्टर को उन दोनों पे शक हो जाए। नियान जानबूझकर यान को कॉल करके बोलती है कि मेरी सिस्टर कार को लेकर डाउट कर रही है कि शायद वे कार तुम्हारी है। यान नाटक करता है किसी ने उनको बता दिया होगा। नियान को तो बहुत ही गुस्सा आता है पर वह कुछ बोल नहीं सकती थी। यान उसके साथ में डिनर करने को बोलता है तो नियान उसकी बात मान जाती है क्योंकि अभी भी उसे कैसे भी करके उन वीडियोस को ढूंढना था। मैंग एक आदमी से मिलती है तो बोलता है कि कार तो कुछ दिन पहले मिस्टर हुयान ने बाय किया था, क्या आप दोनों साथ हैं। मैंग को डाउट होता है कि कहीं यान और नियान सीक्रेटली एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं। बाद में नियान यान के साथ बाहर डिनर करने आई थी, तो नियान यहाँ से पूछती है क्या तुमने मेरी सिस्टर से बात की। यान कहता है कि अभी तुम हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती तो भला मैं तुम्हारी सिस्टर से बात क्यों ही करूंगा। नियान सोचते है कि अभी भी उसके सामने एक्टिंग कर रहा है। यान इस वक्त उसके कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था, तो नियान से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बोलती है क्या तुम मुझसे सही में प्यार करते हो। यान कहता है क्यों, तुम्हें फील नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। नियान कहती है कि ऐसा है तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ ताकि हर टाइम तुम्हारे करीब रह सकूं। नियान को डाउट था कि वीडियो पक्का यान के ऑफिस में ही होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे उस वीडियो को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना था। यान उसकी बात मान जाता है कि किसी को वह हायर करने को बोल देगा। जल्दी नियान के पास मैंग की कॉल आती है, तो नियान बहाना बनाती है कि अपने दोस्त के साथ बाहर आई है। मैंग कहती है कि दोस्त कौन, हुयान। नियान को डर जाता है कि उसकी सिस्टर उस पर डाउट कर रही है, इसलिए अनजान बनने का नाटक करती है कि मैं और यान तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। यान सुनता है कि नियान अपने सिस्टर से बात कर रही है तो उसके करीब आकर जानबूझकर उसे परेशान करने लगता है। मैंग बोलती है कि वो उसको लेने आ रही है, पर नियान झूठ बोलती है कि वो 5 मिनट में घर पहुंचने वाली है। मैंग कहती है कि यान बहुत ही बेकार आदमी है, इसलिए उसे दूर रहना। कॉल कट होने के बाद यान नियान से बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम मुझे नहीं जानती। नियान कहती है कि मेरी सिस्टर को मुझ पर शक हो रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा।
यान कहता है कि अभी तो हम आए थे और तुम अभी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। नियान बोलती है कि बस मेरे पेट ठीक हो जाए तो मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी। यान बोलता है कि ये हुई ना बात, जब भी तुम मुझे इतनी पसंद हो। नियान घर आते तो मैंग पूछते है क्या यह कार यान की है। नियान बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, इस कार को मैंने बाय किया है, आप मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन देख सकती हैं। वैसे ही मैंग के असिस्टेंट की कॉल आती है कि वैसा कार इस शहर में 2 लोगों ने बाय किया है, इसलिए मैंग को लगता है कि शायद वे नियान को मिसअंडरस्टूड कर रही है। नियान पूछती है कि आप हुयान से इतनी नफरत क्यों करती हैं। मैंग कहती है कि हमारी और यान की फैमिली एक जमाने से एक दूसरे के दुश्मन है, ऊपर से बिजनेस को लेकर हम लोगों के बीच में कंपटीशन चलता हुआ आ रहा है। इस चक्कर में ग्रैंडपा ने अपनी जान गंवा दी। ऊपर से मैंग नहीं चाहती थी कि यान को कुछ भी पता चले, नहीं तो यान पक्का नियान के करीब आने की कोशिश करेगा, इसलिए नियान को यान से दूर रहने को बोलती है। अब कल मैंग की एक मीटिंग थी तो नियान भी उसके साथ चलने की बात करती है। मैंग कहती है कि तुम्हें तो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो अब क्यों। नियान कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं भी अब इस दुनिया को बाहर से देखना चाहती हूँ, तो मैंग उसकी बात मान जाती है। पर नियान को तो यान के कंपनी के एक्सेस लेना था और इसके लिए उसे अपनी सिस्टर की जरूरत थी ताकि वे यहाँ से हर चीज का हिसाब ले सके। जल्दी मैंग अपने क्लाइंट डायरेक्टर चैंग से मिलने आती है तो वह एक लड़के शाव से मैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये डायरेक्टर शाव हैं, अभी अभी अब्रॉड से लौटकर चाइना वापस आए हैं। अब नियान शाव को देखती है तो हैरान थी कि शाव तो यान के बचपन का दोस्त है, वे अपनी स्टडी कंप्लीट करने अब्रॉड गया था। नियान को याद था कि 1 साल पहले शाव चाइना वापस आया था तो वे यान के साथ उसे मिलने गई थी, इसलिए नियान को डर हो जाता है कि शाव उसकी सिस्टर को कुछ बताना दे और वे वॉशरूम को बहाना बना के वहाँ से बाहर चली जाती है। शैंग मैंग से कहता है कि आज आप अपनी यंगर सिस्टर को भी साथ में लेकर आई हैं, कहीं उसे भी बिजनेस सर्कल में उतारना तो नहीं चाहती। मैंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नियान ने अभी तो अपनी स्टडी कंप्लीट की है। बाहर जाकर नियान मैंग को कॉल करती है कि डायरेक्टर शाव यान के बचपन का दोस्त है, इसलिए उसके सामने अपने बिजनेस प्लान को डिस्कस मत करना। मैंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। नियान कहती है कि शाव की क्लासमेट मेरी दोस्त है, उसने मुझे शाव के बारे में बताया था। अब अचानक से यान नियान को देखती है तो डर जाती है। यान कहता है कि इतना तो पता चल गया कि तुम मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करती। नियान कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी और मेरी फैमिली एक दूसरे के दुश्मन है, ऊपर से शाव तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी सिस्टर को परेशान करने की कोशिश करे, और ऐसा बोलने का एक कारण तुम भी हो। यान कहता है कि मैं कैसे। नियान कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी सिस्टर हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर डाउट कर रही हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर उन्हें तुम्हारे अगेंस्ट बोला। तुम गुस्सा तो नहीं होना क्योंकि इससे तुम्हारे बिजनेस कॉपरेशन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। पर यान उसे गले लगाकर बोलता है कि मुझे कॉपरेशन का इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैं उदास हूँ कि तुमने मुझे धोखेबाज समझा। नियान सोचते है कि यान कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, इसे तो मूवी में एक्टर होना चाहिए। अब नियान वापस आती है तो चैंग पूछता है क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो नियान मना कर देती है, पर शाव फिर भी कुछ नहीं बोलता। जल्द ही यान आकर बोलने लगता है कि मैंने सुना कि डायरेक्टर चैंग शाव फैमिली की सेकंड डॉटर से पूछ रहे थे कि वो सिंगल है या नहीं, क्या आपको नियान में इंटरेस्ट है, तो चैंग डर जाता है। मैंग गुस्से में बोलने लगती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यान बोलता है कि मुझे यहाँ डायरेक्टर चैंग ने इनवाइट किया है। चैंग बोलता है कि डायरेक्टर शाव अभी अभी चाइना से वापस आए हैं और यह हमारे साथ इतने फैमिलियर नहीं है, इसलिए मैंने यंग मास्टर यान को इन्वाइट कर लिया। क्या आप इन्हें जानती हैं। यान जानबूझकर नियान के पास बैठ जाता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स ये मुझे जानती ही होंगी। मैंग धीरे से नियान से कोई बहाना बनाकर यहाँ से बाहर जाने को बोलती है, पर यान जानबूझकर अपने पैर अटा देता है जिससे नियान के ऊपर गिर जाती है। यान यहाँ से बोलता है कि आप इतनी जल्दबाजी में है कि मेरी बाहों में गिरने को भी तैयार हो गई। मैंग गुस्से में यान से बोलने लगती है कि मेरी सिस्टर से दूर रहो और नियान को जल्दी से यहाँ जाने को बोलती है, तो नियान जल्दबाजी में वहाँ चली जाती है। चैंग मैंग से बोलता है कि जो आपको जानता होगा उसको यही लगेगा कि अभी आप अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रही हैं, पर जो आपको नहीं जानता होगा उसको ये लगेगा कि आप जेलस हैं। तो शाव भी कहने लगता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो मैंने भी सुना था कि आपका और यान के बीच में कुछ रोमांटिक एंगल था, क्या यह बात सच है। मैंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैंग यहाँ से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए चैंग और शाव बाहर चले जाते हैं। मैंग यहाँ से बोलती है कि मैं मानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन हमारे बीच में सब कुछ बेकार तरीके से एंड हुआ था, उसके लिए तुम मेरी सिस्टर को हर्ट नहीं कर सकते। यान बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरे क्वेश्चन का सही से आंसर देना होगा। तुम्हें पता है कि 5 साल पहले मुझे फर्स्ट साइट में तुमसे प्यार हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें परस्यू किया। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स थी, पर प्रपोजल वाले दिन मैंने तुम्हारे उस हेलमेट के साथ तुम्हें अपने लव का कन्फेशन किया जो तुमने उस दिन ड्रेस में पहना था, तो तुम अचानक से गुस्सा क्यों हो गई। पता चलता है कि मैंग भी यान को पसंद करती थी, पर जब उसकी नजर हेलमेट पर जाती है तो मैंग पूछती है कि ये सब क्या है। यान कहता है कि ये वही हेलमेट है जिसे पहनकर तुमने 3 साल पहले मुझे रेस कंपटीशन में हराया था। जब से मैंने कसम खा लिया था कि मैं लाइफ टाइम तुमसे ही प्यार करूंगा। मैंग कहती है कि मतलब उस कंपटीशन की वजह से तुम मुझसे प्यार करते हो।
यान कहता है कि तुमने सही कहा, जब से मैंने सोच लिया था कि प्यार करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से। मैंग उदास हो जाती है कि एक्चुअली में यान जिससे प्यार करता है वो उसकी सिस्टर है, इसलिए उसको जानबूझकर ह्यूमिलेट करते हुए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। पर आज जानबूझकर यान से बोलती है कि कैसी फीलिंग्स, बस मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी और कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है और तुम्हारी फैमिली ने मेरी ग्रैंडपा की जान ली। तुम्हें लगता है कि मैं उस बात को इतने आसानी से भुलाकर तुम्हारे साथ रहूंगी। यान को बहुत ही बुरा लगता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ खेल रही थी, तो बताओ अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? क्या अभी भी तुम मेरे साथ खेल रही हो? उसके करीब जाता तो मैंग उसे अलग कर देती है। बोलती है कि रिवेंज लेना तो मुझसे लो, मेरी सिस्टर को गलती से भी छूने की कोशिश मत करना। यान को समझ नहीं आता कि उस दिन अचानक से सब कुछ बदल कैसे गया। आखिरकार क्या बात है जो मैंग मुझसे छुपा रही है? अब यान को मैसेज करके बोलता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए आज उसको घर आने को बोल रहा था। जल्दी मैंग आती तो यान पूछती है कि बिजनेस कॉर्पोरेशन का क्या हुआ। मैंग कहती है कि वो छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यान अपनी फैमिली का रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए उसे दूर रहना, और कहती है कि तुम अपने स्टडी के लिए अब्रॉड क्यों नहीं चली जाती, या तुम्हें एक बार जी फैमिली में शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पता है कि ज़ा बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम उसे एक बार मिल लो। यान कहती है क्या ये सब मुझे आप यान को मुझसे दूर रखने के लिए कर रही हैं? मैंग कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि यान कितना कनिंग है, ऊपर से बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव। अगर एक बार उसने किसी को अपने जाल में फंसा लिया तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम्हें इन चीजों में ड्रैग नहीं करना चाहती, तुम हमारे घर की लाडली हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। यान कहती है कि ठीक है, वह स्टडी के लिए अब्रॉड जाने को तैयार है, पर अभी उसका फाइनल थीसिस रह रहा है। यान मन ही मन में सोचती है कि उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए, शायद इससे उसके सिस्टर का बर्डन कम हो जाए। पर इस वक्त उसने यान के बच्चे को कैरी किया था, जो उसके मैरिज पार्टनर के लिए अनफेयर होता। मैंग पूछती है तुम्हारी कोई दोस्त है ना जो शाह को जानती है? यान कहती है कि हाँ, उसका नाम रैन है। वे और शाह पहले एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, पर अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। मैंग कहती है कि सही है, आखिरकार वे यान का दोस्त था, और यान का दोस्त कोई अच्छा पर्सन कैसे हो सकता है। जल्दी यान की कॉल आती है तो यान बहाना बनाती है कि रैन उसे मिलने के लिए बुला रही है। मैंग कहती है कि ठीक है, तुम चली जाओ, और बताती है कल वे अपने बिजनेस के सिलसिले में फिर से वापस जा रही है। अब यान के दिमाग में यही चल रहा था कि अपने सिस्टर के जाते ही वे अपनी सर्जरी करवा लेगी। दूर से यान और उसके दोस्तों को बात करते हुए देखती है। शाह यहाँ से पूछता है क्या तुमने अपना माइंड बना लिया कि ओल्डर और यंगर सिस्टर में से तुम किसको चूज करने वाले हो? यान कहता है कि दोनों ही सिस्टर्स की अपनी अपनी क्वालिटी है, मैं तो अभी दोनों को चाहता हूँ। शाह कहता है कि देखना कहीं ऐसा करने से दोनों तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। यान कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, आखिर मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दोनों की लाइफ में है कौन? मुझे नहीं लगता कि वे मुझे छोड़कर जा सकती हैं। शाह यहाँ से बोलता है कि यान तुम्हारा इंतजार कर रही है, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम जा रहे हैं। अब यान को गले लगाकर बोलता है कि फाइनली तुम मुझसे मिलने आई गई, तुम्हारी सिस्टर यहाँ थी तो मैं तुमसे सही से मिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार तुम कब हमारे रिश्ते को नाम देने वाली हो? यान को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर उसे प्यार से किस करती है तो यान भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे फोर्सली किस करने लगता है, तो यान उसे अलग कर देती है। यान उसे घर चलने को बोलता है तो यान बहाना बनाती है कि अभी पीरियड्स खत्म नहीं हुए, ऊपर से कल मेरी सिस्टर वापस जा रही है तो मुझे उन्हें सी ऑफ करने जाना है। यान कहता है कि ठीक है, कल मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। यान कहती है कि बस आज रात की बात है, कल से मैं तुम्हारी होंगी। और मैंग वापस चली जाती है। यान सोचती है कि अब उसे पहले हॉस्पिटल जाना होगा, पर उसे ऐसा करते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था कि वह अपने बच्चे को दुनिया में आने से रोक रही है, पर इस वक्त उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब यान हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी की कंडीशन कुछ ऐसी है कि इसके बाद शायद ही वे कभी माँ बन पाएगी, तो यान बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब यान को जैनी के साथ देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। यान भी यान को देखता है तो पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम बीमार हो? यान कहती है कि मैं अपने पीरियड्स की वजह से कोई सही फील नहीं कर रही थी, इसलिए चेकअप करवाने के लिए चली आई। जैनी यहाँ से पूछती है कि लड़की कौन है तुम्हारी फ्रेंड, तो यान हाँ बोलता है। जैनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम जैनी है, तो यान को याद आता है कि उसने मैरिज सर्टिफिकेट में जैनी का ही नाम देखा था, इसलिए यान से पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लगता है तुम यहाँ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आए हो। यान बोलता है कि एक्चुअली जैनी मेरी सिस्टर है, जैनी प्रेग्नेंट है तो बस मैं एंटी स्कैन के लिए जैनी के साथ चला आया। यान को लगता है कि यान उसे सच छुपाने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है, ऊपर से उसने इस लड़की को भी सब कुछ पहले से सिखा के रखा है, इसलिए उसके झूठ में उसका साथ दे रही है। अब जैनी यान को चलने को बोलती है तो यान से पूछता है कि तुम्हारी रिपोर्ट का क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यान कहती है कि बस फिर स्लिप है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब उदास होकर चुपचाप वहाँ चली जाती है। यान के पास जा रहा था पर जैनी कहती है कि अभी हमें डॉक्टर से मिलना है। जल्दी यान के पास उसके मदर की कॉल आती है कि उसके फादर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो यान जल्दबाजी में फ्लाइट पकड़ के उनको देखने आती है। यान की मदर बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि शायद तुम्हारे फादर अपने पैरों पे कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे,
मैंग कहती है कि डैड दिन रात मेहनत करते हुए आ रहे हैं, इसलिए उनकी कंडीशन ऐसी हो गई। अब मैंग को अकेले ही कंपनी संभालना था, तो नियान कहती है कि वह उनकी हेल्प करने को तैयार है, पर मैंग बोलती है कि शुरू से ही तुम्हें इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, मैं सब कुछ देख लूंगी। मैंग अपनी मदर से अपने फादर की कंडीशन को छुपा के रखने को बोलती है, ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स इस सिचुएशन का फायदा उठाने के बारे में ना सोचें। अपने फादर की ऐसी कंडीशन को देखकर नियान को बहुत ही रोना आता है, पर जब भी यान उसके पास आता है, नियान कहती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। यान कहते हैं कि आज तुम हॉस्पिटल में कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, अब मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने घर आया तो पता चला कि तुम ऑलरेडी यहाँ आ चुकी हो। अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। नियान को याद आता है कि उसकी सिस्टर ने किसी को भी उसके फादर की कंडीशन के बारे में बताने से मना किया था। यान बोलता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो नियान गुस्से में उसे टच करने से मना करती है। यान बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। नियान कहती है कि अभी मैं अपने शहर में हूँ, किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। यान बोलता है क्या हुआ, अंकल या आंटी में से कोई बीमार है, तो नियान कहती है कि हाँ मेरे डैड बीमार है, प्लीज तुम हमारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। यान बोलता है क्या तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, माना दोनों फैमिली एक दूसरे की दुश्मन थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। नियान कहते हैं फिर भी तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तो यान कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। नियान बोलते है कि अब तुमने प्रॉमिस किया है, अगर मेरी फैमिली के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। यान को सुनकर बुरा लगता है, बोलता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को ऐसे बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रही हो। नियान कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी फैमिली को कभी भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोचोगे। यान कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए यहीं पे होटल में स्टे कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वह उसको बता सकती है, पर मियान उसको जाने को बोलती है। यान कहता है कि आजकल तुम कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। नियान को डर जाता है कि कहीं यान को उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता ना चल जाए, इसलिए आराम से बोलती है कि एक्चुअली मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ। वैसे हॉस्पिटल में पक्का हुआ तुम्हारी सिस्टर थी। यान बोलता है कि हाँ, पर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए किसी को भी मेरी सिस्टर के बारे में नहीं पता। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं उससे तुम्हारी बात करा सकता हूँ, पर यान मना कर देती है, बोलती है कि प्रॉमिस करो कि अब से तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे। तो यान कहता है कि सही में मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर जेनी मेरी सिस्टर ना हो तो आज ही मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो यान उसको ये सब बोलने से मना करती है, कहती है कि प्रॉमिस करोगे आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। तो यान उसे प्रॉमिस करता है। अब नियान के फादर की कंडीशन पहले से बेहतर थी, इसलिए नियान यान के साथ वापस जा रही थी। नियान फिर से यान के साथ काम करने की बात करती है ताकि उसे बिजनेस के बारे में सीख सके, तो यान उसकी बात मान जाता है, पर नियान का यही इंटेंशन था कि वीडियो को पता लगा के वे यान के कंपनी का ट्रेड सीक्रेट चुराने की कोशिश करेगी ताकि अपनी सिस्टर की हेल्प कर सके। अब यान को अपने ऑफिस में लाता है, तो नियान को लगता है कि पक्का हुआ वीडियो लैपटॉप में ही होगा। नियान कहते हैं कि वैसे एज अ सेक्रेटरी मेरा काम है क्या। यान बोलता है कि तुम्हारा काम बस मेरे पास रहना है, और उसे किस करता है तो नियान अलग कर देती है। इस वक्त हम कंपनी में हैं। यान बोलता है कि कंपनी मेरी है तो डरने की क्या बात, और उसके साथ इंटीमेट होने जाता है। तो नियान बोलती है कि आज मेरा पहला दिन है तो आज ये सब नहीं। यान कहता है कि बहुत ही टाइम से हम एक दूसरे के साथ नहीं सोए, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। नियान सोचते है कि जेनी प्रेग्नेंट है तो वह उसके साथ कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरे साथ सोने की कोशिश कर रहा है। यान उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, तो नियान उसे घर चलने को बोलती है। यान कहता है कि घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे किस करने लगता है, पर जब भी बाहर से उसके असिस्टेंट की आवाज आती है तो यान को अलग कर देती है। असिस्टेंट बताता है कि आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए यान को उसका इंतजार करने को बोलकर चला जाता है। अब यान के एब्सेंस का फायदा उठाकर नियान वीडियो ढूंढने का डिसाइड करती है, पर देखती है कि लैपटॉप पे पासवर्ड लगा है। नियान अपने और यान का बर्थडे डालकर अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर वह अनलॉक नहीं हो रहा था। जेनी का बर्थडे डालती है पर फिर भी नहीं खुल रहा था। अब आखिरी में अपनी सिस्टर मैंग का बर्थडे डालती है तो लैपटॉप खुल जाता है। नियान सोचती है कि यान मेरी सिस्टर से प्यार करता था, इतने सालों बाद भी यान ने पासवर्ड चेंज नहीं किया, मतलब यान के दिल में अभी भी मेरी सिस्टर है। नियान देखती है कि वीडियो नहीं है पर उसमें कंपनी की प्रोजेक्ट पॉलिसीज थी। नियान सोचती है कि डैड बीमार है और सारा प्रेशर सिस्टर अकेले ही हैंडल कर रही हैं, और उस प्रोजेक्ट पॉलिसीज को ट्रांसफर करने लगती है, पर जब भी देखती है कि यान आ चुका है तो जल्दी से पेन ड्राइव छुपा देती है। यान उसे आईडी पहनाकर बोलता है कि अब से तुम ऑफिशियली मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। तो यान हैप्पी थी, बोलती है कि अब से मैं मन लगाकर अपना काम करूंगी। यान नोटिस करता है कि शायद उसके लैपटॉप को किसी ने टच किया है। नियान यहाँ सब बताता है कि उसका ऑफिस में डेस्क है, तो नियान नाटक करते है कि यहाँ तो तुम्हारी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स हैं। यान बोलता है कि तुमसे कैसे सीक्रेट्स, तुम जो चाहे देख सकती हो। नियान को यही लग रहा था कि वह अभी भी उसे प्यार दिखाने का नाटक कर रहा है, लेकिन इस बार वह उसकी बातों में नहीं फंसने वाली। जल्दी असिस्टेंट आकर बताता है कि जी ग्रुप के साथ उनकी मीटिंग है, तो यान को भी चलने को बोलता है। अब यान के ऑफिस में ऑलरेडी हिडन कैमरा इंस्टॉल था। यान देखता है कि नियान उसके लैपटॉप से फाइल ट्रांसफर कर रही है,
यान सोचता है कि मैं नियान से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके फैमिली के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, तो आखिरकार नियान मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती, जो ट्रेड सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रही है। यान को गुस्सा आता है कि नियान उसे झूठ बोल रही है, जिससे उसे सख्त नफरत है। नियान देखती है कि यान का क्लाइंट जाओ है, जिससे उसकी शादी तय हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। जाओ देखते हैं कि नियान के सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही है, तो बोलता है क्या इस बारे में तुम्हारी सिस्टर को पता है। नियान कहती है प्लीज तुम इस बारे में मेरी सिस्टर को बताना मत, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। बोलती है कि एक्चुअली मेरे डैड बीमार है और मेरी सिस्टर अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही है। ऊपर से यान उस बिग प्रोजेक्ट के लिए मेरी सिस्टर के साथ कम्पीट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे हु ग्रुप के ट्रेड सीक्रेट्स को चुराने के मोटिव से आई हूँ ताकि अपनी सिस्टर को हेल्प कर सकूँ। जाओ बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि सब कुछ इलीगल है, प्लस यान बहुत ही कनिंग है, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा। नियान कहती है मुझे पता है, पर मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, पर अभी भी जाओ को उसकी फिक्र हो रही थी। अब जाओ देखता है कि यान इधर ही आ रहा है, इसलिए ऑफिस के बाद कहीं बाहर मिलकर बात करने को बोलता है। यान आता है तो जाओ से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आप सेक्रेटरी नियान को पहले से जानते हैं। नियान बीच में आकर बोलने लगती है हाँ, हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात अचानक से यहाँ हो जाएगी। यान बोलता है कि अच्छा, तो बस एक कोइंसिडेंस था। जाओ बोलता है कि वह उनसे पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात करने आया है। मीटिंग के बाद यान जाओ को डिनर पे इनवाइट करता है, तो जाओ बोलता है कि माफ कीजिए, अभी मेरी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जाओ के जाने के बाद यान बोलता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, वैसे मुझे पता है कि तुम दोनों की फैमिली अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, आखिरकार जाओ तुम्हारा मैरिज पार्टनर है। नियान कहती है मैंने बताया तो था, मेरी फैमिली ने मुझे कुछ महीने का टाइम दिया है, उसके बाद वे लोग मेरी शादी जाओ से कराने की सोच रहे हैं। अब तो कुछ ही टाइम बचा हुआ है, तो तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कब करने वाले हो। यान बोलते है कि जल्द ही। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली हमारी शादी के लिए तैयार हो जाए, पर नियान मन ही मन में सोचती है कि वह मेरी पूरी फैमिली के सामने मेरा तमाशा बनाना चाहता है ताकि मेरी सिस्टर से रिवेंज ले सके। अंदर ही अंदर उसे यान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यान उसे साथ में डिनर करने चलने को बोलता है, तो नियान कहती है कि तुम्हारी शाह के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो यान उसे प्यार से किस करके चला जाता है, पर अब तो नियान को यान से पूरी तरह से नफरत हो गई थी। बाद में नियान जाओ से मिलने आती है, तो देखती है कि यान शाह से मिलने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आया हुआ है, तो छुपकर से दोनों की बात सुनने लगती है। शाह बोलता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि नियान ने तुम्हारी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी की है, तो उसे एक्सपोज करने के बजाय तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट पर से गिव अप करने को तैयार हो। कहीं तुम्हें नियान से प्यार तो नहीं हो गया, तुम भी उन दोनों सिस्टर से पंगा लेना नहीं छोड़ते। शाह बोलता है कि तुम्हें पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, उनको जितना ऊपर उठाएंगे उनको नीचे गिराने में उतना ही मजा आएगा। नियान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, सोचती है कि तुम्हें मेरे साथ खेलने का कुछ ज्यादा शौक है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ, और फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। नियान के जाने के बाद शाह बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, माना जब तुम मैंग को पसंद करते थे तब तुम ऐसे थे, लेकिन मैं कब से देखते हुए आ रहा हूँ कि तुम इतने सालों से सीक्रेटली मैंग को प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करते हुए आ रहे हो। अब रिसेंट प्रोजेक्ट के लिए हम 2 सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, पर तुम उस पर भी गिव अप करने को तैयार हो। यान बोलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। शाह कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम नियान से प्यार करते हो, तो इसमें शर्म वाली क्या बात है, पर तुम इस रिलेशनशिप में उसे कंट्रोल करके रखना चाहते हो, तुम्हें एक बार इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। नियान जाओ से मिलने आते तो जाओ पूछता है कि बताओ क्या बात है, तो नियान उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। इधर शाह बोलता है कि अब तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को नियान की फैमिली को देने का मन बना ही लिया है, तो ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है। तो यान हंसने लगता है। यान को पता चलता है कि शाह दोबारा से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक हो चुका है, तो उसे टीज करने लगता है। शाह बोलता है कि तुमसे तो ठीक ही हूँ, तुम्हारी तरह 2 सिस्टर के साथ तो नहीं हूँ। इधर सब कुछ जानने के बाद जाओ बोलता है कि वो कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग उसकी हेल्प करने को तैयार है, पर नियान कहती है कि मैं इन चीजों में तुम्हें ड्रैग नहीं करना चाहती। जाओ बोलता है कि ठीक है, कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना मत भूलना। अब जाओ तो उसे पसंद करता था, इसलिए पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो नियान मना कर देती है। अब अचानक से शाह की नजर नियान पे पड़ती है, तो यान से बोलने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाओ के साथ क्या कर रही है। वैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से सुना है कि नियान और जाओ की फैमिली दोनों की शादी कराना चाहते हैं, ध्यान रखना कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर भाग न जाए। नियान और जाओ बात कर ही रहते कि यान उनके पास आता है, तो नियान उसको देखकर डर जाती है। यान जाओ से बोलता है कि आप मेरी सेक्रेटरी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। नियान को लेकर जाने लगता है। जाओ बोलता है कि मैं नियान को घर छोड़ दूंगा, आखिरकार हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। पर यान बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं नियान को घर छोड़ दूंगा। जाओ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। यान बोलता है कि बिल्कुल, मैं अपने एम्प्लॉयज का सही से ध्यान रखता हूँ, और जाओ के सामने नियान को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिससे जाओ को दोनों पे थोड़ा शक तो हो ही गया था। अब नियान बहुत ही डरी हुई थी। यान बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम जाओ को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो, और मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। नियान कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। यान कहता है तो तुमने मेरे साथ डिनर करने से इसलिए मना किया क्योंकि तुम्हें जाओ से मिलना था। नियान बोलती है मुझे डर था कहीं जाओ मेरी सिस्टर को बताना दे
कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही हूँ। यान बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। यान कहती है तो तुम जेलस हो, गलती तुम्हारी है कि तुम मेरी शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहे, कहीं मुझे कोई तुमसे चुरा कर न ले जाए। यान बोलता है कि बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। और उसको अचानक से किस करने लगता है। यान उसके साथ इंटीमेट होने चाहता है तो यान शावर लेने का बहाना बनाकर जाने लगती है। यान उसको शावर के बाद एक ड्रेस पहनकर जल्दी से वापस आने को बोलता है। अब नियान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इस वक्त वे यान के साथ सोना नहीं चाहती थी। अब नियान उस ड्रेस की फोटो क्लिक करके जानबूझकर जेनी को सेंड कर देती है कि बेशक तुम यान से प्रेग्नेंट हो, पर इस वक्त यान मेरे पास है। नियान को यकीन नहीं हो रहा था कि आज वे खुद ही यान को किसी और लड़की के पास भेज रही है। अब काफी टाइम हो चुका था, इसलिए यान उसको बाहर आने को बोलता है। तो नियान सोचती है कि उसको बाहर जाना ही होगा, नहीं तो कहीं यान को उस पर डाउट ना हो जाए। यान बाहर आते तो यान उसे वैसे ही उठाकर बेडरूम में लाता है। यान कहते हैं कि आज तुम शावर लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही थी। यान कहते हैं कि मैं कहाँ वक्त लगा रही थी, तुम्हें कुछ ज्यादा बेसब्र हो रहे हो। यान कहते हैं कि अच्छा तुम मुझ पर ब्लेम लगा रही हो, अब तुम्हें पनिश करना ही होगा। पूछता है कि तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहना। यान कहते हैं कि ड्रेस काफी रिवीलिंग थी, मुझे उसको देख के शर्म आ रही थी। यान बोलते हैं कि पहले तो तुम मेरे लिए कुछ भी पहनने को तैयार रहती थी, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर जब भी जेनी की कॉल आती है, पर यान तो कॉल इग्नोर करके उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। यान कहते हैं क्या पता इंपॉर्टेंट कॉल हो। यान कहता है कि चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल हो, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब मैं और नहीं रुक सकता। और यान को किस करने लगता है। यान कहती है कि वीडियो कॉल आ रही है, शायद कॉल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यान बात करने के लिए बाहर आता है तो जेनी नाटक करती है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो यान हैरान था और यान को उसका इंतजार करने को बोलकर चला जाता है। अब यान को तो पता नहीं था कि जेनी ने यान के सामने क्या नाटक किया है, इसलिए यान को लगता है कि जेनी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसके लिए उसको अकेले छोड़कर चला गया और उसे बस अपने रिवेंज का एक टूल समझता है। इधर जाओ को नियान की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंग को कॉल करके बोलता है कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान देखती है कि यान अभी तक घर नहीं आया, मतलब वे पूरी रात से जेनी के साथ है। नियान देखती है कि उसकी सिस्टर कब से उसे कॉल कर रही है, तो कॉल उठाकर बोलती है कि डैड ठीक तो है ना। मैंग कहती है कि यहाँ तुम्हारी बात है, जाओ ने मुझे बता दिया कि तुम यान के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हो। नियान कहती है कि मैंने उस पागल को बताने से मना किया था, फिर भी उसने बता दिया। मैंग गुस्से में उसको वापस आने को बोलती है तो नियान कहती है कि मेरे हाथ यान की कंपनी का ट्रेड सीक्रेट लग चुका है, मैं जल्दी आपको सेंड कर दूंगी। तो मैं कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो, इसके लिए यान तुम्हें जेल भी भिजवा सकता है, इसलिए चुपचाप रिजाइन देकर वापस चली आओ। तो नियान कहती है उसे 3 दिन का टाइम चाहिए, फिर वह रिजाइन देकर वापस आ जाएगी। तो मैंग उसकी बात मान जाती है। अब नियान के पास 3 दिन का टाइम था। नियान सोचती है कि इस वक्त यान जेनी के साथ होगा तो उसे कंपनी जाकर वे वीडियो ढूंढनी चाहिए। इधर यान जेनी का ध्यान रख रहा था तो जेनी बोलती है कि आप मुझसे शादी करेंगे। यान बोलता है कि तुम्हें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, आई नो तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो जेनी खुश रहती है। जल्दी यान के पास शाव की कॉल आती है तो यान जेनी को रेस्ट करने को बोलकर चला जाता है। अब दोबारा से नियान उस लैपटॉप में वीडियो ढूंढने की कोशिश करती है। यान देख लेता है कि फिर से नियान उसके लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिरकार नियान उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती, जो ट्रेड सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रही है। शाव यहाँ से बोलता है कि जैसे तुमने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, पर तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हारी कंपनी को ह्यूज अमाउंट कंपनसेट करना होगा। पर यान चुपचाप साइन कर देता है। शाव बोलता है कि इस कॉर्पोरेशन को कैंसिल करने से तुम्हारी कंपनी को ह्यूज लॉस होने वाला है और फिर भी तुमने साइन कर दिया। साफ पता चल रहा था यान यहाँ से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए उसके लिए इतना लॉस भी फेस करने को तैयार था। यान शाव से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है कि दोनों के बीच में अब सब कुछ कैसे चल रहा है। तो शाव बोलता है कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। यान से बोलता है कि तुम भी मैंग को भुलाकर नियान के लिए पूरी तरह से सच्चे रहो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। इधर नियान देखती है कि सारी वीडियो किसी हिडन फाइल में है। नियान को बहुत ही रोना आता है कि यान सही में उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो वीडियो ओपन करके देखे, इसलिए जल्दी से उन वीडियोस को ट्रांसफर कर लेती है। नियान आवाज सुनती है कि यान आ चुका है तो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। यान बोलता है कि तुम आज ऑफिस इतनी जल्दी कैसे आ गई। नियान कहती है कि मैं रात भर तुम्हारा इंतजार कर रही थी पर तुम आए नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। यान उसके पास आता है तो गुस्से में पूछती है कि तुम कहाँ गायब थे। यान कहता है कि जेनी को ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। नियान को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि उसने जेनी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट देखा और ऊपर से उसकी सिस्टर के साथ उसका रिलेशन था और फिर भी नाटक कर रहा है, कुछ नहीं छुपा रहा। यान कहता है कहीं तुम तो मुझसे कुछ छुपा नहीं रही। नियान कहती है कि मैं तुमसे सारी बातें शेयर करती हूँ, पर शायद तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जेनी है। क्या जेनी के पास उसका हस्बैंड नहीं है जो उसके प्रेगनेंसी के टाइम हमेशा तुम उसके पास रहते हो? क्या तुम्हारे दिल में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है? यान माफी मांगता है कि लास्ट टाइम मेरी गलती थी। नियान को बुरा लगता है कि जेनी उसके लिए इतनी स्पेशल है कि उसके एक कॉल पर भागते हुए उसके पास चला जाता है, पर मैं उसके लिए बस एक रिवेंज की टूल हूँ।
यान बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें आगे से अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मेरे दिल में तुमसे इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। उसके रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो नियान कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब रात में गायब हो गए थे तो अब इतनी चिंता क्यों दिखा रहे हो। यान बोलता है कि मुझे सही में तुम्हारी फिक्र है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर यान मन ही मन में सोच रही थी कि अब वीडियो हाथ लग चुकी है, इसलिए तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है। पूछती है कि जेनी पक्का तुम्हारी सिस्टर है। यान बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं जेनी को यहाँ बुला सकता हूँ। नियान कहते हैं कि रहने दो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। यान बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हारी फैमिली से हमारी शादी की बात करने वाला हूँ। तो नियान खुश होने का नाटक करती है, पर अब उसने तय कर लिया था कि यान के साथ सब कुछ खत्म करके हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। यान को शक होता है कि नियान को छुपा रही है, इसलिए अपने असिस्टेंट से हॉस्पिटल जाकर नियान की रिपोर्ट के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब नियान मैंग को ट्रेड सीक्रेट्स सेंड कर देती है। मैंग बोलती है कि प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लोगी, और उसे वापस आने को बोलती है। यान देखता है कि नियान घर पे नहीं है, इसलिए उसे कॉल करता है, पर नियान उसका कॉल कट कर देती है। तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है कि कहीं सही में नियान उससे कुछ छुपा तो नहीं रही। इधर शाह रैन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो अचानक से रैन नियान का जिक्र करती है कि उसने यान को रेस में हरा दिया था। शाह बोलता है पर यान को तो मैंग ने रेस में हराया था। रैन कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर नियान ने सीक्रेटली मैंग के प्लेस पर उस रेस में कम्पीट किया था और यान को लगता है कि उसको हराने वाली मैंग है, पर रियल में नियान थी। तो ये सब कुछ जानकर शाह हैरान था कि मतलब यान को जिस लड़के से फर्स्ट साइड लव हुआ था वह नियान थी। जल्दी यान की कॉल आती है, क्या नियान रैन के पास है। शाह यान को बता देता है कि जिससे तुम्हें फर्स्ट साइड लव हुआ था वह नियान है। तो यान बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो शाह उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसे 5 साल पहले रेस कंपटीशन में हराने वाली नियान थी, ना कि मैंग। उस कंपटीशन में मैंग के प्लेस पर नियान ने पार्टिसिपेट किया था और तुम जिसको शुरू से प्यार करते हुए आ रहे हो एक्चुअली में नियान है। तो यान समझ जाता है कि जब भी हेलमेट देखकर मैंग का रिएक्शन अचानक से चेंज हो गया था। शाह बोलता है कि तुमने हमेशा से नियान को प्यार किया, जल्दी से उसके पास जाओ, नहीं तो लाइफ टाइम पछताते रह जाओगे। इधर नियान बहुत ही हिम्मत करके उन वीडियोस को ओपन करने जाती है, पर वह ऐसा कर नहीं पा रही थी और उसे बहुत ही रोना आता है कि यान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब भी यान भाग के उसके घर आता है तो देखता है कि वे रो रही है। यान उसको अचानक से हक करके बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। यान सोचती है यान को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यान कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बार तुम्हें नेग्लेक्ट किया है, पर मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम्हें आइडिया भी है कि मैं तुम्हें घर पे ना पाकर बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। यान सोचती है कि उसको डर होगा कि कहीं वह चली गई तो वह अपने रिवेंज कैसे ले पाएगा, इसलिए अब नियान ने सोच लिया था कि कल ही वे अपने अबॉर्शन करवा लेगी। अब यान के साथ सो रही थी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यान उसके इतने करीब है। यान बोलता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। यान बहाना बनाती है कि उसके डैड अभी अभी ठीक हुए हैं, कहीं सब कुछ जानने के बाद उनकी तबीयत दोबारा से खराब ना हो जाए, इसलिए उसको अभी इंतजार करने को बोलती है। यान कहता है कि ठीक है, पर देखना हमारी शादी के बाद दोनों फैमिली की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद यान नोटिस करता है कि नियान कहीं दिख नहीं रही, तो उसे कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। अब नियान सब कुछ खत्म करने का डिसाइड करके हॉस्पिटल अपनी सर्जरी के लिए जा रही थी, पर जब भी यान को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि नियान प्रेग्नेंट है और आज इनका एबॉर्शन डेट है तो यान हैरान था। नियान को याद आता है कि एक दिन नियान कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, तो सोफे के नीचे देखता है तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसे मिल जाती है। यान हैप्पी था कि वह फादर बनने वाला है। यान चेकअप डेट देखता है जो उसके बर्थडे के एक दिन पहले का था, तो समझ जाता है कि नियान इसी बर्थडे प्रेजेंट की बात कर रही थी। अब नियान अपने बच्चों से माफी मांगकर एबॉर्शन करवाने के लिए तैयार होती है, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए एबॉर्शन करवाने से मना करके बाहर चली आती है। अब उसने यान के बिना ही अपने बच्चे को रेस करने का डिसाइड कर लिया था, पर जब ही यान उसके पास आता है यान बोलता है प्लीज तुम हमारे बच्चे को एबॉर्ट मत करवाओ। नियान कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। यान रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि तुम इसी बर्थडे प्रेजेंट की बात कर रही थी ना, तो फिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। नियान कहती है क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते, अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। यान कहता है पर मैं ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही अपने बच्चे को कुछ होने दूंगा। आखिरकार तुम इतनी चेंज कैसे हो गई जो तुम हमारे प्यार को डिस्ट्रॉय करने पर तुली हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहा था। नियान बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा सरप्राइज क्या है, तुम मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। यान बोलता है कि तुम क्या बोली जा रही हो। नियान कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर से रिवेंज लेने के लिए मेरा यूज किया ताकि मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सको। यान हैरानगी से बोलता है कि मतलब तुम्हें इस बारे में पहले से पता था। नियान कहते हैं कि तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते थे, इसलिए तुमने उन्हें अपने लव का कन्फेशन किया, पर उनसे रिजेक्शन मिलने के बाद तुमने रिवेंज लेने का प्लान बनाया। तुम मुझे मेरी सिस्टर का सब्स्टिट्यूट बनाकर मेरा यूज कर रहे थे। यान का तो ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, इसलिए बोलता है कि तुम क्या बोले जा रही हो। नियान कहते हैं कि मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतने चीप हो। यान बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। नियान कहते हैं कि तुम माफी के लायक नहीं हो। यान बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि पहले मैंने मैंग से रिवेंज लेने के लिए तुम्हें परस्यू किया, पर उस दौरान धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा से तुम्ही से प्यार किया है।
यान कहती है कि मतलब अभी भी तुम सच बताने को तैयार नहीं हो। यान बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि मुझे कंपटीशन में हराने वाली मैंग थी, पर मुझे कल ही पता चला कि उस कंपटीशन को तुमने विन किया था। मैंने शुरू से बस तुमसे प्यार किया है। यान कहती है कि अच्छा, फिर जेनी का क्या? उसके साथ तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट है और वह तुमसे प्रेग्नेंट है। अगर वह तुम्हारी वाइफ है तो फिर मैं क्या हूँ? यान कहता है कि वे मेरी सिस्टर है, तो जेनी उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। यान कहता है कि पक्का तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जेनी सही में मेरी सिस्टर है। एक्चुअली उसके फादर के मरने के बाद उसकी मदर ने मेरे फादर से शादी की, पर यान को अभी भी यान की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। यान बोलता है कि एक्चुअली उसके प्रेग्नेंट होने का रीजन मैं हूँ। 3 महीने पहले हम दोनों के बीच में फाइट हुई थी, तो वे गुस्से में एक बार में चली गई और वहाँ किसी ने उसका फायदा उठा लिया। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो हम जेनी के पास जाकर सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। यान मना करती है तो यान बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जेनी खुश होकर अपने दोस्त को बता रही होती है कि उसने झूठा ब्लीडिंग का नाटक किया ताकि ब्रदर यान को छोड़कर उसके पास चले आए, और वे प्रेग्नेंट भी इसलिए हुई थी ताकि यान को अपना बना सके। जल्दी यान के साथ जेनी के पास आता है। यान जेनी से पूछता है क्या वे फोटोशॉप मैरिज सर्टिफिकेट तुमने यान को सेंड किया था, तो जेनी बोलने लगती कि हाँ, क्योंकि ये लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। यान चुपचाप उसे उनके रिलेशन के बारे में यान को एक्सप्लेन करने को बोलता है, तो जेनी कहती है कि हाँ, वे यान की सिस्टर है। पर यान से बोलने लगती है लेकिन मैं हमेशा से आपको पसंद करते हुए आ रही हूँ, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता? ये लड़की आपके दुश्मन फैमिली की डॉटर है, ये आपको डिजर्व नहीं करती। यान बोलता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी सिस्टर माना है, फिर भी तुमने फेक मैरिज सर्टिफिकेट सेंड करके मेरे और यान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जेनी कहती है कि मैंने बस आपको पाने के लिए जानबूझकर किसी आदमी से अपना एडवांटेज उठाने दिया और आप मुझसे डिसअपॉइंटेड हैं। यान हैरान था कि वो पर्पसली प्रेग्नेंट हुई है। यान सोचते हैं मतलब जेनी सही में यान की सिस्टर है, पर वीडियो के बारे में सोचकर अभी उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए बोलती है कि मुझे तुम दोनों के लड़ाई झगड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं है। जाने लगती तो जेनी उसे धक्का देती है, पर गिरने से पहले यान उसे संभाल लेता है। जेनी अभी भी यान पे गुस्सा कर रही थी, तो यान उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यान बोलता है कि यान ने मेरे बच्चे को कैरी किया है और तुमने गलती से भी यान को टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यान को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, पर अभी भी यान उसे ब्रेकअप के लिए बोलती है। यान कहता है प्लीज तुम ब्रेकअप के लिए मत बोलो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करके अपने बच्चों के साथ हमेशा हैप्पी रहें। यान बोलती है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी की और फिर भी तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते। यान बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, मैं खुद उस बिग प्रोजेक्ट को मैरिज प्रपोजल पर तुम्हें गिफ्ट करने वाला था। तो यान हैरान थी और वैसे ही मैंग की कॉल आती है कि क्या यान पागल हो चुका है, वह खुद बहुत टाइम पहले उस प्रोजेक्ट से पीछे हट चुका है और उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए ह्यूज अमाउंट कंपनसेट भी किया है। यान यहाँ से बोलता है कि तुमने सुन ही लिया, अब तो तुम्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट है ना, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो यान कहने लगती है कि सच नहीं है, मुझे पता है कि तुमने मुझे एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया है, और वहां चली जाती है। अब घर आके यान सोचने लगती है कि जेनी सही में यान की सिस्टर है और मैरिज सर्टिफिकेट भी फेक है, प्लस जेनी प्रेग्नेंट भी किसी और से है। ऐसा कैसे हो सकता है? यान तो मुझसे मेरी सिस्टर का रिवेंज ले रहा था और हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। जब भी उसे वीडियो का ख्याल आता है तो सोचती है कि अभी प्रूफ हो जाएगा कि यान मुझसे झूठ बोल रहा था, पर जब वे वीडियो को प्ले करके देखती है तो वह हैरान थी। यान ने उनके छोटे से छोटे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया था, जब यान ने उसको प्रपोज किया था, जब यान ने उसके नाम पे घर लिया था, और वे सारे प्यारे प्यारे मूवमेंट्स जो दोनों ने साथ में बिताए थे। अब सच जानने के बाद यान को बहुत ही रोना आता है कि उसके दोस्तों की बातों में आकर उसने यान को मिसअंडरस्टूड किया। जल्दी ही मैंग आती है तो यान गले लगाकर बोलने लगती है कि वह प्रेग्नेंट है, तो मैंग हैरान थी। अब सब कुछ जानने के बाद मैंग माफी मांगती है कि मुझे पहले ही सब कुछ तुम्हें बता देना चाहिए था। यान कहती है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। मैंग कहती है कि यान तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब वह सही में तुमसे प्यार करता है। अगर तुम भी उससे प्यार करती हो तो उसके पास जा सकती हो। वैसे मेरे और यान के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, उसने शुरू से बस तुमसे ही प्यार किया था। वह तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता है। यान कहती है पर मैं उसकी वजह से अभी भी हर्ट हूँ। मैंग कहती है कि उसने तुम्हें हर्ट किया है ना, तो तुम भी उसको हर्ट करो, और उसे अब्रॉड जाने को बोलती है। अब यान अब्रॉड जा रही थी तो मैंग कहती है कि तुम अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे लिए केयर टेकर्स हायर कर दिए हैं, और तुम मॉम डैड का चिंता मत करना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, और मैं यान पर भी पूरी नजर रखने की कोशिश करूंगी। अब यान को पता चलता है कि यान चाइना छोड़कर जा रही है, तो जल्दबाजी में एयरपोर्ट आता है। मैंग से यान के बारे में पूछता है तो मैंग कहती है कि तुम उससे दूर रहो। यान बोलता है कि उसने मेरे बच्चे को कैरी किया है और तुम चाहती हो कि मैं उससे दूर रहूं। पता चलता है कि यान जब जा रही थी तो बोलती है कि अगर यान मुझे ढूंढने आया तो। मैंग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बारे में उसे नहीं बताऊंगी, ये उसकी पनिशमेंट है कि उसने तुम्हें हर्ट किया। देखते हैं वह तुमसे कितना प्यार करता है। अगर 5 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहा
तो वापस लौटकर उससे शादी कर लेना। अब नियान की साइड से यान के लिए एक इम्तिहान था, इसलिए मैंग यान को कुछ नहीं बताती, जिससे यान को बहुत ही रोना आता है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। शाओ यान से बोलता है कि अब मैं फाइनली फादर बन चुका हूँ, तो यान उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। शाओ यान से बोलता है कि तुम शादी क्यों नहीं करते, 5 साल हो चुके हैं और तुम अभी भी नियान का इंतजार करने में लगे हो, जबकि नियान की साइड से तुम्हें आज तक कोई न्यूज़ नहीं मिला। जल्दी असिस्टेंट आके बताता है कि उस बिग प्रोजेक्ट के साथ शाओ फैमिली ने कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है और मिसेस शाओ ने हमारी कंपनी का नाम रिकमेंड किया है। तो यान समझ जाता है कि नियान आ चुकी है, इसलिए जल्दी से एयरपोर्ट चलने को बोलता है। अब नियान अपने दोनों बच्चों के साथ वापस आ चुकी थी। इन दोनों बच्चे बोलते हैं तो हमारे डैड यहीं पे रहते हैं, आपने डैड से अभी तक हमें क्यों नहीं मिलवाया और आपने अभी तक हमें बताया भी नहीं कि हमारे डैड का क्या नाम है। तो नियान कहती है कि मैं जल्दी उनसे तुम दोनों को मिलवाने वाली हूँ, उनका नाम हुयान है। वैसे ही यान उनके सामने था। नियान ने तो पहले यान को माफ कर दिया था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।